प्रेज द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबों का आज सुबह स्वागत करते हैं। असेंबली ऑफ गॉड चर्च में आप सबों का एक बार फिर से अभिनंदन है और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमें इस महामारी के समय में संभाला है और हम सबको जीवित रखा है, इसलिए परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। बीते दिन लगातार मैं परमेश्वर के उपस्थिति में होकर चलने की कोशिश कर रहा था और प्रभु के वचन को लगातार जब मैं पढ़ रहा था, प्रभु ने अपने वचन के द्वारा कई ऐसे प्रकाशताओं को मेरे जीवन में दिया और आज उन्हीं प्रकाशताओं में से कुछ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि अवश्य परमेश्वर आज की सुबह आपसे बातचीत करेंगे। आपको याद होगा लास्ट संडे मैंने अंत के विषय के बारे में विचार किया था और मैंने बताया था किस प्रकार से अंत का दिन बहुत नजदीक है और इसलिए हमें आवश्यकता है कि हम उस यरूशलेम की ओर अपनी निगाहें लगा कर रखें। व्यवस्था बताती है, परमेश्वर का वो वचन कहता है, जब आप परमेश्वर के वचन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इस बात का इल्म होगा, ज्ञान होगा कि क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलता है। और आज जब हम यरूशलेम की वाट हम जोते हैं, यरूशलेम की सरपनाह को हम देखते हैं, तो हम देखते हैं किस प्रकार से आज यरूशलेम की सरपनाह खंडर में है, किस प्रकार से आज यरूशलेम शांत पड़ा है, आज किस प्रकार से परमेश्वर के भवन में तालाएं लगी हुई है। लोग आज परमेश्वर के भवन में आ नहीं पा रहे हैं, लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आ नहीं पा रहे हैं। जिसको जैसा मन चाह रहा है वो वैसे ही परमेश्वर की आराधना कर रहा है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, व्यवस्था बताती है परमेश्वर के पुस्तकों में एक पुस्तक है जिसका नाम है विलाप गीत। और ये विलाप गीत जब आप देखते हैं, इस विलाप गीत में बहुत बड़ी अध्याय नहीं है, केवल 5 ऐसे अध्याय हैं, 5 ऐसी कविताओं का संग्रह है। और व्यवस्था बताती है ये एक ऐसे गीत है जो 586 ईस्वी के आसपास यरूशलेम के विनाश और उसके परिणाम स्वरूप यरूशलेम के खंडर में बदल जाने और उसके लोगों के बंधुआई में चले जाने पर विलाप करने के लिए लिखी गई। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज ये समय है कि परमेश्वर के लोगों, खुदा के लोगों, आज विलाप करने का समय है। आज परमेश्वर के सम्मुख आने का समय है। आज परमेश्वर के पास एक बार फिर से पश्चाताप का हृदय लेकर अपने आप को समर्पित करने का समय है। क्योंकि मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, व्यवस्था बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह नबी की पुस्तक उसके 2 अध्याय और उसके 3 वचन में लिखा है कि क्योंकि यहोवा का परमेश्वर की भवन की ओर देखते हैं, जब खड़ा होगा मैं फिर से यरूशलेम को जाऊंगा और यरूशलेम को बनाऊंगा। क्या आज की कलीसिया जो आज मुझे सुन रही है, चाहे वो ऑनलाइन के माध्यम हो, चाहे यहाँ पे बैठे कुछ लोग हो, क्या आज आप परमेश्वर की कलीसिया को फिर से बनाना चाहते हैं? आप परमेश्वर की कलीसिया को फिर से उस प्रकार से देखना चाहते हैं जिस प्रकार से कलीसिया हरी भरी दिखाई देती थी? आइए मेरे साथ एक वचन निकालिएगा, विलाप गीत उसका 1 अध्याय और उसका 1 वचन। व्यवस्था बताती है कि जो नगरी लोगों से भरपूरी थी वो अब कैसी अकेली बैठी हुई है, वो क्यों एक विधवा के समान बन गई, वो जो जातियों की दृष्टि में महान और प्रांतों में रानी थी अब क्यों कर देने वाली हो गई। रात को वो फूट फूट कर रोती है, उसके आंसू गालों पर ढकेलते हैं, उसके सब यारों में से अब कोई उसे शांति नहीं देता, उसके सब मित्रों ने उसके विश्वासघात किया,
और उसके शत्रु बन गए हैं। यहूदा दुख और कठिन दासत्व से बचने के लिए परदेश चली गई, परंतु अन्य जाति में रहती हुई वो चैन नहीं पाई। उसके सब खदेड़ने वाले उसकी सकेती में उसे पकड़ लिया। सिय्योन के मार्ग में विलाप कर रहे हैं, क्योंकि मित पर्वतों पे कोई नहीं आता। उसके सब फाटक सुनसान पड़े हैं, उसके याजक कहराते हैं, उसकी कुम्हारियां शोकित हैं और वो आप कठिन दुख भोग रही है। उसके द्रोही प्रधान हो गए हैं, उसके शत्रु उन्नति कर रहे हैं, क्योंकि यहोवा ने उसके बहुत से अपराधों के कारण उसे दुख दिया है। उसके बाल बच्चों को शत्रु हाँक हाँक कर बँधुआई में ले गए। हालेलुया। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो नगरी लोगों से भरपूरी थी, जो यरूशलेम परमेश्वर के भवन में एक समय था कि लोग बहुत आनंद से दिखाई देते थे, लेकिन आज अब वो कैसे अकेली बैठी हुई है। संसार की कई ऐसी कलीसियाएं हैं जो बंद पड़ी हुई हैं, क्योंकि ये महामारी का समय है। वो क्यों एक विधवा के समान बन गई? वो जो जातियों की दृष्टि में महान और प्रांतों में रानी थी, अब क्यों कर देने वाली हो गई है? क्योंकि कलीसिया के लोग परमेश्वर के ओर ध्यान नहीं लगाते। आज कलीसियाओं का ध्यान किसी और ही विषय पे है। आज कलीसिया दो मार्गों पे चलने वाली है। व्यवस्था बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है जो लोग दो मार्गों पे चलते हैं, परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, व्यवस्था बताती है किस प्रकार से यहूदा दुख और कठिन दासत्व के बचने के लिए परदेश में चला गया है। क्यों यहूदा दुख से बचने के लिए परदेश चला गया है, परंतु अन्य जाति में रहती हुई उसे चैन नहीं पाती। वो अन्य जातियों के बीच में रहते हुए उसे चैन नहीं मिलता। क्योंकि मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि आज सिय्योन पर्वत के पर कोई नहीं आता। पता है क्यों? क्योंकि यरूशलेम में कोई घटित नहीं हो पाते। ध्यान दीजिएगा, व्यवस्था क्या बताती है? एक समय कलीसियाओं में भीड़ लगती थी, लेकिन आज कार्य कर रहे हैं लोग ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं। मैं जानता हूं कि व्यवस्था बताती है कि आज का गिरजा जो है, जहां पे दो व्यक्ति एकत्रित होते हैं, लेकिन याद रखिए व्यवस्था क्या कहती है? एक समय था जब आप पहला राजा उसके 4 अध्याय और उसके 21, लेकिन मैं प्रियो में आपको बताना चाहता हूं कि वही सुलेमान, जब आप पहला राजा उसके 11 अध्याय और उसके 4 वचन को आप पढ़ेंगे, व्यवस्था बताती है कि जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से ना लगा रहा। आज कलीसिया खंडर के समान क्यों दिखाई दे रही है? आज क्यों परमेश्वर के सरपना विराट दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि लोगों के अधर्म के कामों ने उन्हें परमेश्वर से
अर्थात उसकी उपस्थिति से दूर कर दिया है। व्यवस्था बताती है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 59 अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन आप पढ़ेंगे। बाइबल बताती है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, न वो ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। व्यवस्था बताती है, परमेश्वर का वो वचन कहता है कि आज हमारे अधर्म के कामों ने, बाइबल कहती है प्रार्थना करो, लेकिन आज हमारा ध्यान कहीं और है। हमारा ध्यान प्रार्थनाओं में नहीं है, परमेश्वर के वचन की ओर नहीं है, लेकिन हमारा ध्यान मनुष्य की ओर पे है कि मनुष्य क्या कहते हैं। हमारा ध्यान मनुष्य के प्रेडिक्शन के ऊपर में है कि लोगों का प्रेडिक्शन क्या कहता है, लेकिन ये व्यवस्था क्या कहती है उसके विषय में हम जरा भी ध्यान नहीं देते। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि यरूशलेम के दुख का समय, जो नगरी लोगों से भरपूरी थी, वो अब कैसे अकेले बैठी है। आज समय है, आज परमेश्वर हमें मौका देता है कि हम अपने आप को हम तैयार करें। आज परमेश्वर हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम आने वाले समय के लिए हम तैयार हो जाएं। क्योंकि जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय और लूका उसके 21 अध्यायों को आप पढ़ेंगे, आपको अंत के विषय में सारी बातों का ज्ञान होगा। और ये सारे वचन हमें इस बात की पुष्टि दिलाती है कि हमारा खुदाबाप, हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारे बीच में आने वाला है। एक समय था जब सुलेमान का यश बहुत था, लेकिन वही सुलेमान जो बुद्धि का बहुत धनी था, वो परमेश्वर से बहुत दूर चला गया। आज कलीसियाओं में लोग परमेश्वर के प्रति ईमानदार ना होते हुए आज मनुष्य के प्रति ईमानदार होना चाहते हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लेके जाना चाहता हूं। जब यीशु मसीह ने नैथनिएल को देखा और नैथनिएल को अपने आप की ओर देखा, उसने कहा कि सचमुच ये इजरायली है और इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी कपट नहीं पाया जाता। ऐसी कौन सा बात था कि परमेश्वर ने अर्थात यीशु मसीह ने नैथनिएल को देखा और कहा कि इसके अंदर में किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपको पवित्रता की नहीं, लेकिन आज आपको परमेश्वर के प्रति ईमानदार होने की आवश्यकता है, आपको ऑनेस्ट होने की आवश्यकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये समय जो है हमें विलाप करने की आवश्यकता है, हमें फिर से परमेश्वर के सरपनाहों को खड़ा करने की आवश्यकता है। बाइबल बताती है, परमेश्वर के वचन को आप पढ़िए, यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक उसके 3 अध्याय और उसके 26 वचन में लिखा है, उसके फाटकों में सांस भरना और उस वचन के अनुसार अपने मन सुखित है, वो आप कठिन दुख भोग रही है। आज देखिएगा किस प्रकार याजक गुमरा रहे हैं, कहरा रहे हैं कि कब से कलीसिया स्टार्ट होगी, कब हम परमेश्वर के भवन में फिर से एक बार एकत्रित होंगे। आज किस प्रकार से कुंवारियां अपने मन में कुंवारी है कि कब कलीसिया स्टार्ट होगी, कब से हम फिर से एकत्रित होंगे, कब तक हम ऑनलाइन में परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब वो समय दूर नहीं है। अगर कलीसिया विलाप करना आरंभ करती है, कलीसिया परमेश्वर के सामने घुटना टेकना आरंभ करती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, यशायाह नबी की पुस्तक उसके 54 अध्याय
और उसका 14वां वचन हमें ये सुसमाचार देता है कि मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर न टूटेगी। मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगा और तुझ पर उदासी न छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नामधराई को फिर स्मरण ना करेगी। बहुत जल्द परमेश्वर के भवन में आप फिर से सबको देख सकते हैं। बहुत जल्द ये बातें होंगी, लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। उसके लिए हमें अपने आप को पवित्र वस्त्र पहनने की आवश्यकता है। उसके लिए हमें धार्मिकता के वस्त्र को पहनने की आवश्यकता है। उसके लिए हमें परमेश्वर के हथियारों को बांधने की आवश्यकता है। उसके लिए हमें परमेश्वर के सम्मुख आकर उसकी उपस्थिति में होते हुए उसकी आराधना करने की आवश्यकता है, उसकी तमजीद करने की आवश्यकता है। लगातार खुदाबाप के सम्मुख आकर परमेश्वर की महिमा करने की आवश्यकता है। व्यवस्था बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हाय हाय ये बड़ा नगर जो मलमल बैठने लाल रंग के कपड़े पहने था और सोने रत्नों और मोतियों से सजा था, घड़ी ही भर में उसका ऐसा भारी धन नाश हो गया। और एक माझी ने और जल यात्री और मलार और जितने समुद्र के कमाते थे सब दूर हो गए। क्यों? व्यवस्था बताती है, व्यवस्था कहती है कि अब समय दूर नहीं कि हम फिर से परमेश्वर के भवन में एकत्रित होंगे, फिर से एक बार फिर से जमावड़ा लगेगा। लेकिन व्यवस्था इस बात की ओर आपकी निगाहें लेके जाती है कि अगर आज आपके पास पवित्र वस्त्र नहीं है, अगर आपके पास तेजोमय सामर्थ नहीं है, क्योंकि व्यवस्था बताती है कि परमेश्वर का राज बातों का नहीं परंतु सामर्थ का है, और आपके पास परमेश्वर को सामर्थ नहीं, आपको पवित्र वस्त्र को नहीं पहने हैं, धार्मिकता के झिलम को नहीं पहने हैं, लेकिन आपने क्या पहना है? लाल वस्त्र पहना है, बैगनी वस्त्र पहना है। आइए मैं आपको परमेश्वर के वचन में ले चलूं। मेरे साथ आप निकाली का प्रकाशित वाक्य उसके 18 अध्याय और उसका 16 और 17 वचन। ये व्यवस्था कहती है कि हाय हाय वो बड़ा नगर जो मलमल और बैगनी और लाल रंग के कपड़े पहने था और सोने रत्नों और मोतियों से सजा था, घड़ी ही भर में उसका ऐसा भारी धन नाश हो गया और हर एक माझी और जल यात्री मल्हार और जितने समुद्र से कमाते थे सब दूर खड़े हुए। ये लाल रंग के बैगनी वस्त्र क्या है? याद रखिए, आज की कलीसिया पवित्र वस्त्र में नहीं दिखाई देगी। जब आप यशायाह नबी की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसके 18 वचन को पढ़ेंगे, वहां पर व्यवस्था बताती है कि चाहे तुम्हारे पाप कैसे भी रंग का क्यों ना हो, लेकिन जब आप खुदा बाप यीशु मसीह के नाम से जब अपने आप पाप का अंगीकार करते हैं, रोमियो उसके 10 अध्याय उसके 9वें वचन के अनुसार जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धार करता परमेश्वर मान के ग्रहण करते हैं, बाइबल बताती है कि आपके पाप चाहे अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, लेकिन वो क्या हो जाएगा? श्वेत हो जाएगा, श्वेत हो जाएगा, अर्थात वो पवित्र हो जाएगा। तो बताना चाहता हूं ये लाल वस्त्र क्या है? मेरे साथ निकाले विचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। आज कलीसिया इसी प्रकार से सजी सजाई आपको दिखेगी। बहुमूल्य वस्तुओं के द्वारा सजाई दिखेगी, बैगनी और लाल रंग के वस्त्र के द्वारा सजाई दिखेगी, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ में चलते हुए नहीं दिखाई देगी। आज कलीसिया पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हुए दिखाई नहीं देगी। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब आप मेरे साथ लूका के सुसमाचार उसका 16 अध्याय को आप निकालेंगे और उसके 19 से 31 वचन को
और व्यवस्था बताती है लूका के सुसमाचार उसके 16 अध्याय में एक ऐसा व्यक्ति था जो धनवान था। और बाइबल बताती है वो धनवान मनुष्य जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। आज की कलीसिया भी ऐसी ही है। लॉकडाउन से पहले लगातार प्रभु के दास आपको परमेश्वर के वचन से चेतावनी देते थे। लगातार परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको शिक्षा दिया जाता था। अपने आप को प्रभु के उपस्थिति में, अपने आप को पवित्र आत्मा के उपस्थिति में ले चले, अपने आप को प्रभु के सामर्थ्य में बढ़ाइए। मेरे प्रियो, हम तो बैजनी और लाल वस्त्र में और अपने सुख विलास के समय में हमने परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं दिया। और यही धनवान मनुष्य का काम था। वो इस प्रकार से अपने वस्त्र में, इस प्रकार से अपने सुख विलास के जीवन में मग्न था, उसे परमेश्वर के चितौनियों को और परमेश्वर के व्यवस्था के विषय में इल्म नहीं रहा। और व्यवस्था बताती है कि जब उसने परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान नहीं दिया और लगातार कंटिन्यू इग्नोरेंस करते रहा, व्यवस्था बताती है एक समय आया जब वो अपने आप को एक ऐसी जगह पे पाया और उस पर वो विलाप कर रहा था। कहीं ऐसा ना हो समय बीत जाए और उसके बाद हम विलाप करना आरंभ करें। अगर आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो व्यवस्था बताती है कि पवित्र आत्मा के शब्द सुनते ही अपने मन को हम कठोर ना करें, बल्कि उस खुदाबाप के वचन को सुनकर अपने जीवन को उसकी ओर बदल दें। आप देखिएगा वो व्यक्ति जो धनवान था, जिसके पास सुख था, जिसके पास सब कुछ था, लेकिन वो अपने जीवन में कहां चला गया। जब आप इस गरीब लाजर और धनवान के विषय में आप पढ़ते हैं, इससे पहले कि मैं गरीब लाजर और धनवान के विषय में मैं आपको बताऊं, एक वचन में आपको बताना चाहता हूं। आप निकाल सकते हैं प्रकाशित वाक्य उसके 18 अध्याय और उसका 19 वचन। और व्यवस्था कहती है और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए विलाप करते हुए चिल्ला चिल्ला के कहेंगे, हाय हाय बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे, घड़ी ही भर में गुजर गया। व्यवस्था बताती है जो लोग अपने आप को परमेश्वर के सामर्थ्य में, अपने आप को परमेश्वर के दास और दासियों के रूप में अपने आप को प्रकट करते थे, व्यवस्था बताती है कि देखो आज उनके ऊपर में कैसा भूचाल आया हुआ है, देखो आज वो कैसे परिस्थिति में है, क्योंकि व्यवस्था बताती है कि जो नगरी लोगों से भरपूरी थी वो अब कैसी अकेली बैठी हुई है, क्योंकि एक विधवा के समान बन गई है। वह जो जाति की दृष्टि में महान और प्रांतों में रानी थी, अब क्यों कर देने वाली हो गई है। आज व्यवस्था बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि आज की कलीसिया जो है निरंकुश हो गई है। पता है क्यों? क्योंकि कलीसियाओं के अंदर में दर्शन समाचार का 16 अध्याय में लाना चाहता हूं, निर्भर रहता था। व्यवस्था बताती है ऐसा हुआ, वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम के गोद में पहुंचाया और इत्तेफाक से वो धनवान भी मारा गया। और बाइबल बताती है वो धनवान मारा गया और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने विराम में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। जब वो लाजर को देखा तब उसने इस बात की गुहार लगाई
बैजनी और लाल वस्त्र पहने हुए हूं, मेरा अधिकार है कि मैं वहां पे जाऊं। आपको पता है जो वो इस बात की गुहार लगा रहा था, तब प्रभु ने उसे क्या कहा कि तूने अपने सुख विलास के जीवन को पूरा कर लिया है, अब तेरा कष्ट का समय है। और वो पीड़ाओं में पड़े हुए चिल्ला रहा था, कहरा रहा था। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक उसी प्रकार यह नगरी है, ये यरूशलेम की सरपनाह है। और वे वो सब बताती हैं कि यरूशलेम के दुख, जो नगरी लोगों में भरपूरी थी, वो अब कैसे अकेली बैठी हुई है। जो लोग एक साथ एकत्रित होते थे, जो लोग एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन की जय जयकार करते थे, जो लोग एक साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करते थे, आज वो अलग अलग अपने घरों में बैठे हुए हैं। वो आज अलग अलग होकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। बाइबल बताती है, इब्रानियों की पत्री को आप पढ़ेंगे, उसके 10 अध्याय, उसके 24 और 25 वचन, व्यवस्था कहती है कि जैसे जैसे इन दिनों को हम देखें, वैसे वैसे हमें इकट्ठे होने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आज समय है कि हम परमेश्वर के पास आए और उसके नाम की ललकार करें, उसके नाम की जय जयकार करें। याद कीजिए कि किस प्रकार से बाइबल बताती है कि जोशुआ अपने इस्राएलियों को लेते हुए जब यरीहो नगर पे गया और वो वहां पे पहुंचकर परमेश्वर के नाम की जय जयकार किया। और व्यवस्था बताती है यरीहो की सरपनाह ढा दी गई, यरीहो की सरपनाह टूट गई, यरीहो की सरपनाह बिखर गई। आज प्रभु के नाम में ये सामर्थ्य है, लेकिन आज लोग परमेश्वर के सम्मुख विलाप नहीं करना चाहते। आज लोग परमेश्वर के पास आकर अपने आपको समर्पित नहीं करना चाहते, पश्चाताप का हृदय नहीं रखना चाहते। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। ध्यान दीजिएगा, ऐसा मत सोचिए कि आपने बपतिस्मा ले लिया है, आप होली कम्युनियन के पाठ में भागीदारी लेते हैं तो आपके लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया है। एक बात आपको बताना चाहता हूं, राजा सुलेमान जो परमेश्वर के भवन को बनाया, जिसको परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान से भरा, जिसको परमेश्वर ने यश दिया, धन दौलत दी, जिसको परमेश्वर ने बुद्धि का महारथी बनाया, वही व्यक्ति परमेश्वर से हटकर देवताओं की आराधनाओं में लिप्त हो गया। परमेश्वर की उपस्थिति से हटकर संसार की ओर उसने अपना मन लगा दिया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बाइबल बताती है, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 18 वर्स 17 को हम पढ़ेंगे और वहां पे प्रभु का वचन कहता है, घड़ी ही भर में उसका ऐसा भारी धन नाश हो गया जो हर एक माछी, जल यात्री और मल्हार और जितने समुद्र के गवाने थे सब दूर खड़े हो गए। आज देखिएगा, लोगों का व्यापार खत्म है। जवाब तभी नहीं क्या गया, वो निन्वे को छोड़ और तर्शीश को चला गया। आपको पता है व्यवस्था क्या कहती है, आप ऐसा निकाल सकते हैं बुक ऑफ जोना चैप्टर 1 वर्स 6, और व्यवस्था बताती है, तो माछी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ है, क्या करता है, उठ अपने देवताओं की दुहाई दे। संभव है कि परमेश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाइए। वो माछी जो नाव पे था, वो आता है और उस नबी को पड़े हुए देखता है जिसका
सब नाश होने वाले हैं, सब मरने वाले हैं। उठ और क्या कर, अपने परमेश्वर की गुहार लगा, दुहाई लगा, संभव है कि तू बच जाए। आज मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज परमेश्वर, आज पवित्र आत्मा आपको इस ओर जाने की अगुवाई करता है और आप क्या करते हैं, उसके ठीक अपोजिट चलते हैं। आज भी हमारे अंदर में दो प्रकार का सोच है, दो प्रकार की विचारधाराएं हैं, हम दो प्रकार के मन के अनुसार हम चलना चाहते हैं और व्यवस्था बताती है। याकूब कहता है कि अगर आप परमेश्वर के पास आएंगे तो ही परमेश्वर आपके पास आएगा। हे पापियों, अपने हाथ को शुद्ध करो। हे दो प्रकार के मन रखने वालों, दो प्रकार के मनसा धारण करने वालों, अपने मनों को स्थिर करो। मैथ्यू कहता है कि दो प्रकार के मन रखने वाले, एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखता है। अगर आज हम संसार से और परमेश्वर से हम दोनों से प्रेम रखते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप एक को बैर और दूसरे से प्रेम रखते हैं। अगर आप दूसरे से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान नहीं देते हैं, तो व्यवस्था बताती है रेवलेशन चैप्टर 19, माफ कीजिएगा, रेवलेशन चैप्टर 18 वर्स 19 कहता है, घड़ी ही भर में उस पर उसका ऐसा भारी धन नाश हो गया, वो हर एक मांझी, जल यात्री, मल्लाह और जितने समुद्र से कमाते थे सब दूर खड़े हो गए। क्योंकि अब कमाई का जरिया नहीं है, अब व्यापार का समय नहीं है, क्योंकि आज आपको घर में दुबक कर रहने की आवश्यकता है। मैं प्रियो में आपको बताना चाहता हूं, पहली बार ऐसा हुआ कि लोग अपने ही लोग से मिल नहीं पा रहे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमें आवश्यकता है कि हम योना नबी के समान जानते हुए भी आज हम क्या करते हैं, ठीक जैसे योना नबी ने परमेश्वर के वचन को सुना और नीनवे ना जाकर वो तर्शीश की ओर चला गया, और जैसे ही वो तर्शीश की ओर गया, बाइबल बताती है कि वहां पर क्या हो गया, वहां पे समस्याएं आ गई। वो नाव डूबने पे थी और योना नबी के द्वारा काफी लोग मृत्यु के सैया पर लेटने वाले थे। योना इस बात को जानता था कि ये जो परेशानी आई है मेरे वजह से आई है। योना ने वहां के लोगों को कहा कि देखो ये विपत्ति मेरे कारण तुम पे आई है, इसलिए काम करो, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, क्योंकि जब मुझे डाल दोगे तो ये विपत्ति तुम पर से हट जाएगी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज ये विपत्ति भले ही मनुष्य के द्वारा आज संसार में आई है, लोग अपने से अपने लोगों से मिल नहीं पा रहा है, माँ बेटी से नहीं मिल पा रही है, बेटी अवश्य मिलेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात की जय जयकार करने की आवश्यकता है, आज कलीसिया को प्रभु को पुकारने की आवश्यकता है, क्योंकि व्यवस्था बताती है आइज़ाया चैप्टर 23 वर्स 14 में, हे तर्शीश के जहाजो हाय हाय करो, क्योंकि तुम्हारा तीर्थ स्थान उजड़ गया है। आज कलीसिया उजड़ी हुई दिखाई देती है, आज कलीसिया बंद दिखाई देती है, लोग अपने अपने स्थानों पे हैं, लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आ नहीं पा रहे हैं। आज मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार फिर से हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है, फिर से परमेश्वर की ओर हमें मन लगाने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, वही स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सिंहासन अर्थात पृथ्वी का उदय करने वाला परमेश्वर जो है, व्यवस्था बताती है, एक बार फिर से हमें
करने की आवश्यकता है। अगर आज कलीसिया परमेश्वर के वचन को सुन के भी अपने मन को नहीं बदलती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वह दिन दूर नहीं कि हम लाल वस्त्र पहने हुए, बैजनी वस्त्र पहनते हुए हम गुहार लगाते रह जाएंगे, हम विलाप करते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर हमारे शब्दों को सुन नहीं सकेगा। ये व्यवस्था बताती है कि परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, या परमेश्वर का कान ऐसा बहरा नहीं हो गया कि वो हमारी प्रार्थनाओं को ना सुन सके। लेकिन आज हमारे अधर्म ने हमें परमेश्वर से दूर कर दिया है, और इसलिए परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को, हमारे विलाप की बातों को, अर्थात आज हमारे दिनचर्या के ऊपर में परमेश्वर का ध्यान नहीं है। आज कलीसिया को एक बार फिर से अपने आप को समर्पित करने की आवश्यकता है। ये विलाप की इसलिए लिखी गई है, आपको पता है, बाइबल बताती है, ये विलाप की उपवास और विलाप के वार्षिक पर्वों पर आराधना करने के लिए लिखी गई कि इस विलाप के द्वारा जब आप समस्याओं में हो, जब आप तकलीफों में हो, परेशानियों में हो, जब आपको अपनी बुद्धि के अनुसार आपको मार्ग नहीं मिलता है, व्यवस्था कहती है कि अपनी बुद्धि को हटाकर परमेश्वर के ऊपर में निर्भर हो जाओ। आज कलीसिया को आवश्यकता है कि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना दिन बनाए। वो परमेश्वर के वचन के अनुसार, ये बाइबल बताती है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हो। हमें आवश्यकता है कि इस दिन के ऊपर में हम परमेश्वर से आशीष को प्राप्त करें। इस दिन के लिए हम परमेश्वर की महिमा करें। मेरे साथ एक वचन निकालिएगा, यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक उसका 47 अध्याय उसका 9 वचन, आइज़ाया चैप्टर 47 वर्स 9, और व्यवस्था कहती है, सुन ये दोनों दुख, अर्थात लड़कों का जाता रहना और विधवा हो जाना, अचानक एक ही दिन तुझ पे आ पड़ेगा। तेरे बहुत से टूने और तेरी भारी भारी तंत्र मंत्रों के रहते भी ये तुझ पर अपने पूरे बल से आ पड़ेगा। और इसलिए बाइबल कहती है, लड़कों का जाना और विधवाओं का हो जाना ये बहुत जल्द ये होता ही रहेगा। चाहे आपने किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्रों को क्यों न इस्तेमाल करें, किसी भी प्रकार के आप टोनों को क्यों न इस्तेमाल करें, लेकिन बाइबल कहती है ये बहुतायत से आपके ऊपर में बल से उतरेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आवश्यकता है कि हम विलाप करें, आवश्यकता है हम प्रार्थना में समय बिताएं, आवश्यकता है हम प्रभु को प्रथम स्थान दें। क्योंकि मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, व्यवस्था बताती है, लूका इसको समाचार उसका 17 अध्याय और उसका 32 वचन कहता है कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो, रिमेंबर लॉर्ड्स वाइफ। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। क्यों व्यवस्था बताती है, क्यों यीशु मसीह ने कहा कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो? क्योंकि विलाप गीत उसके 4 अध्याय और उसके 6 वचन को आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि मेरे लोगों की बेटी का से भी अधिक हो गया, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। उनको बताया गया, उनको वचन दी गई, उनको उस जगह से बाहर निकाला गया, उनको कहा गया कि जा और अपने आप को बचा लो, जाओ फिर पीछे मुड़कर मत देखना। हालेलुया। आज आप देखिएगा, हम में से कईयों का हाल लूत की पत्नी के समान है। जब हम नाना प्रकार के समस्याओं से हम बच निकलते हैं और फिर जाकर हम उसमें फंस जाते हैं, बात कहती है तुम्हारी
पहली दशा से तुम्हारी पिछली दशा और भी बुरी हो जाती है। व्यवस्था कहती है, आप देखिएगा बाइबल बताती है जब सदोम नाश होने पर था, जब सदोम आग के द्वारा भस्म होने पर था, जब सदोम के ऊपर में आग और गंधरस गिरने वाला था, बाइबल बताती है कि स्वर्गदूतों ने लूत और उसके परिवार के हाथों को पकड़कर उनको बाहर निकाला और उनको आज्ञा दी कि पीछे मुड़कर ना देखना और चलते जा और अपने प्राण को बचा। आज हमें से कईयों को परमेश्वर ने क्या क्या है ये बाहर निकाला है। परमेश्वर ने हमें सेट अपार्ट क्या है, परमेश्वर ने हमें संसार से मेरे प्रियो हमें अलग कर दिया है। फिर भी आज हम क्या करते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य के अनुसार हम काम नहीं करते, क्योंकि वो हमारे जीवन में उद्धार के वो अद्भुत कामों को प्रकट करता है। हम फिर से उसी प्रकार के पापों में हम फंसना चाहते हैं और हम बार बार पीछे मुड़कर हम देखना चाहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं, मैं आपको एक वचन देना चाहता हूँ। लूका उसका 9 अध्याय और उसके 62 वचन में लिखा है कि जो लोग अपना हाथ हल पे रखकर पीछे मुड़ के देखते हैं वो परमेश्वर के राज्य के योग नहीं। लूत की पत्नी को याद रखो, आज कैसे जो नगरी लोगों से भरपूर थी वो अब कैसे अकेली बैठी हुई है। आप देखिए आज कलीसिया शांत बैठी हुई है। आज परमेश्वर के दास और दासियां चिल्ला रहे हैं, ऑनलाइन से प्रचार कर रहे हैं, लेकिन लोगों के कान अभी भी लोग मिलाप की ओर मन नहीं लगा रहे हैं, लोग उपवास की ओर नहीं जा रहे हैं, लोग प्रार्थना की ओर नहीं जा रहे हैं। मैं प्रियो में आपको बताना चाहता हूं, आज आपको आवश्यकता है कि आप सुलेमान को याद रखें। आज आपको आवश्यकता है कि आप योना भविष्यवक्ता को याद रखें। आज आपको आवश्यकता है लाल बैजनी वस्त्र पहनते हुए उस धनवान को याद रखें। और आज आपको आवश्यकता है कि आप लूत की पत्नी को अपने जीवन में स्मरण रखें, क्योंकि व्यवस्था बताती है, माफ कीजिए, उत्पत्ति उसका 19 अध्याय और उसके 26 वचन में लिखा है, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का खंबा बन गई। परमेश्वर के आज्ञाओं को तोड़कर डिसोबीडियंस और व्यवस्था बताती है, चाहे लूत की पत्नी हो, चाहे किंग सॉल हो, राजा साउल हो, चाहे आदम हो, जिसने भी परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, व्यवस्था बताती है वो परमेश्वर के योग्य ना रहा। आज जिसे हम शैतान कहते हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जिस इब्लिस की बात हम लगातार करते हैं कि वो हमारे जीवन को नष्ट करता है, याद रखिए उसने परमेश्वर के सबूत उसने नाफरमानी की है। और कहीं ना कहीं आज कलीसिया भी परमेश्वर के लोगों, खुदा के लोगों में आपको कहना चाहता हूँ, आज कहीं ना कहीं आप भी नाफरमानी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप परमेश्वर के वचन को गंभीरता से नहीं ले रहे। जागृत किया और अपने हाकिम के द्वारा हमें इस बात का तजुर्बा दिलाया और हमें बताया कि हमारा जीवन किस प्रकार से होना चाहिए। कि आज ये नगरी विराम में एक समय इस नगरी में भीड़ हुआ करती थी, आज लोग अपने स्थानों पर हैं, आज लोग भयभीत हैं, लोग आपकी उपस्थिति में आ ही पा रहे, क्योंकि आज कोरोना का दहशत हर जगह पर है। प्रभु आपका वचन कहता है कि हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है। आइए हम अपने मनों को तैयार करें, आइए हम प्रभु से कहें कि प्रभु अनुग्रह दे,
हैव मर्सी ऑन अस ओ लॉर्ड, ताकि हम अपने पाप में जीवन से एक बार फिर से बाहर निकलने पाए। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि धर्मी अगर 7 बार भी गिरे तो वो उठकर खड़ा हो जाएगा। प्रभु एक बार फिर से हमें खड़ा कर, फिर से हमें तैयार कर, ताकि हम फिर से तेरे सरबनाओं को हम बना सकें। फिर से प्रभु हम तेरे राज्य को प्रभु इस संसार के हर एक कोनों तक लेके जाने पाए प्रभु, ताकि तेरे भवन में प्रभु लोग हजारों के माध्यम से परमेश्वर तेरे सम्मुख आ सके, तेरी आराधना कर सके, तेरे नाम की महिमा और तेरी प्रशंसा कर सके। पिता हम पे अनुग्रह कर, हम पे दया कर, जिस प्रकार से राजा सुलेमान अपने निजी जीवन में आपके साथ स्थिर खड़ा ना रहा, जिस प्रकार से योना भविष्यवक्ता निन्वे ना जाकर तर्शीश में चला गया, जिस प्रकार से वो धनवान लाल और बैगनी वस्त्र पहने हुए वचन को नाफरमानी करता रहा, जिस प्रकार से लूत की पत्नी ने तेरे वचन को सुनकर नाफरमानी की प्रभु, हम वैसे ना होने पाए। प्रभु हमें नया कर, हमारे नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलने पाए प्रभु, ताकि हम जीवित पवित्र और आपको भावता हुआ होकर हम आपके विचारों को समझ सके प्रभु, उस शकील के समान हो पाए प्रभु, जो आपकी चर्चाओं को सुनकर आपके पास आया और उसके अंदर में एक आशा थी प्रभु कि वो आपको देखना चाहता है। उन्हें दीजिए प्रभु कि आज कलीसिया की भी आंखें आपकी ओर लगने पाए, आज कलीसिया भी प्रभु ये संसार परमेश्वर आपकी ओर टकटकी लगाए हुए ताकि प्रभु, ताकि आप उनके नजदीक आए और कहें कि देख मैं तेरे द्वार पे खड़े हुए खटखटाता हूं, और जो कोई मेरे शब्द को सुनकर द्वार खोलेगा वो मेरे साथ और मैं उसके साथ। प्रभु अनुग्रह दे परमेश्वर, ताकि हमारे हिडन सिन, हमारे गुप्त पाप हमारे जीवन से निकल जाने पाए। आज भी हम अपने अधर्म की वजह से प्रभु हम आपकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते प्रभु। हम दुआ करते हैं प्रभु ऐसे लोग जो अपने अधर्म के कारण परमेश्वर आपकी उपस्थिति को, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाते। प्यारे परमेश्वर खुदावंद उनके हृदय पाप को प्रभु आप दूर करें परमेश्वर, उन्हें दीजिए प्रभु ऐसे लोग विलाप करते हुए प्रभु आपके सम्मुख आए, और एक बार फिर से प्रभु आप उनको रिस्टोर करें, आप उनको फिर से पुनर्स्थापित करें प्रभु, आप उनको फिर से बनाएं, ताकि परमेश्वर आपके नाम की महिमा और आपकी प्रशंसा हो। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं खुदाबाद, हम दुआ करते हैं पिता इस वक्त वो लोग जो अपने शरीर में प्रभु शारीरिक रीति से दुर्बल है, कमजोर है पिता, और बीमारियों से ग्रसित है, हम यीशु मसीह के नाम से हुक्म देते हैं इसी वक्त सारी बीमारियां उनके जीवन से निकल जाने पाए। इसी प्रकार से परमेश्वर उनके जीवन में आपका अद्भुत काम होने पाए। हर एक प्रकार के थायराइड, हर एक प्रकार के मधुमेह आप उनको फिर से पुनर्स्थापित करें, आप उनको फिर से बनाएं, ताकि परमेश्वर आपके नाम की महिमा और आपकी प्रशंसा हो। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं खुदाबाद, हम दुआ करते हैं पिता इस वक्त वो लोग जो अपने शरीर में प्रभु शारीरिक रीति से दुर्बल है, कमजोर है पिता, और बीमारियों से ग्रसित है, यीशु मसीह के नाम से हुक्म देते हैं इसी वक्त सारी बीमारियां उनके जीवन से निकल जाने पाए। इसी प्रकार से परमेश्वर उनके जीवन में आपका अद्भुत काम होने पाए। हर एक प्रकार के थायराइड, हर एक प्रकार के मधुमेह की आत्मा, हर एक प्रकार के परमेश्वर ब्लड प्रेशर की आत्मा को प्रभु, हर एक प्रकार के बुखार और परमेश्वर कोरोना वायरस की आत्मा को प्रभु, एड्स को